नमस्कार दोस्तों, हमारा मन अक्सर विचारों से भरा रहता है जो हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। इस उलट-पुलट में हम अपने भीतर की सच्ची आवाज़ को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। बौद्ध कथाओं में इस शांति और आत्म संवाद का महत्व बार बार समझाया गया है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत करें तो हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ सकते हैं। जब मन शांत होता है और विचारों का शोर थमता है तो हम स्पष्टता से अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचान सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी में हम इस शिक्षा के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मन की शांति और आत्म संवाद हमें सच्चे अर्थों में संतुष्टि, सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। वह कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवा रहता था। अनिरुद्ध का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। उसके पास अपने भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। उसके पास कई सपने और योजनाएं थी, लेकिन हर बार वह अपने प्रयासों में असफल हो जाता। उसे ऐसा लगने लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का अवसर शायद कभी नहीं आएगा। उसका मन हर समय नकारात्मक विचारों में डूबा रहता। उसे कभी अपनी असफलता का डर सताता तो कभी उसे अपने जीवन के महत्व पर संदेह होने लगता। वह दूसरों के साथ समय बिताने में रुचि नहीं रखता था और अकेले अपने विचारों में खोया रहता। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कैसे वह अपनी मानसिक उलझनों को सुलझा सके। एक दिन अनिरुद्ध के गांव में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, पहाड़ों में एक भिक्षु रहते हैं जिनका नाम विनय भिक्षु है। वह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में गहरी ध्यान की साधना की है। वह लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर की आवाज़ को सुने और जीवन की उलझनों का सामना करें। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। शायद वहाँ तुम्हें अपनी समस्याओं का हल मिल जाए। यह सुनकर अनिरुद्ध को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने अपने परिवार को बताया कि वह इस यात्रा पर जाना चाहता है और अपनी खोज में निकल पड़ा। पहाड़ों के कठिन रास्तों से गुजरते हुए उसने कई दिनों की यात्रा की। उसका हृदय भिक्षु विनय से मिलने की आशा में धड़क रहा था। मठ में पहुंचने पर अनिरुद्ध ने विनय भिक्षु को एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न देखा। उनका चेहरा शांत और स्थिर था, जैसे कि उन्होंने हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्ति पा ली हो। अनिरुद्ध ने विनय भिक्षु का अभिवादन किया और अपने मन की परेशानी बताई। उसने कहा, भिक्षु जी, मैं अपने जीवन में शांति और दिशा नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मेरा मन हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। विनय भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे बिठाया और कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारा मन एक बंधे हुए पक्षी की तरह है जो उड़ान भरना चाहता है पर अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ है। तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब ही तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाओगे। भिक्षु विनय ने उसे झील के पास ले जाकर बैठने को कहा और कहा, जैसे इस झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ नजर आता है, वैसे ही तुम्हारा मन जब शांत होगा तो तुम्हें अपने जीवन की दिशा का आभास होगा। विनय भिक्षु ने अनिरुद्ध को ध्यान की पहली शिक्षा दी। उन्होंने उसे आंखें बंद कर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पहले दिन से ही अनिरुद्ध का मन विचारों से भटकता रहा। वह घर की चिंताओं में खो जाता, भविष्य की असफलताओं का डर सताता। वह बेचैन होकर भिक्षु के पास गया और बोला, भिक्षु जी, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में हर समय विचार उमड़ते रहते हैं। भिक्षु विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो प्रारंभ है। मन का स्वभाव ऐसा ही है। तुम्हें बस ध्यान करना है और विचारों को आने जाने देना है। धीरे धीरे जब तुम विचारों को छोड़कर केवल अपने सांसों पर ध्यान दोगे
तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह कुछ समय के लिए बिना किसी विचारों के शांत बैठ सकता है। उसने देखा कि उसके मन की चिंताएं कम होने लगी है। विनय भिक्षु ने उसे समझाया कि यह शांति भीतर से ही आती है और यही वह ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। जब अनिरुद्ध ने मन की शांति का अनुभव करना शुरू किया तब विनय भिक्षु ने उसे आत्म संवाद का महत्व समझाया। भिक्षु ने उसे पहाड़ के एक गुफा में कुछ दिनों तक अकेले ध्यान करने की सलाह दी। वहां उसने अपने भीतर की आवाज सुनने का अभ्यास किया। पहले कुछ दिन उसे घबराहट महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके मन में बहुत सारी अनकही बातें हैं। उसके अंदर के सवाल जैसे मेरा असली उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों मैं हर समय खुद को अधूरा महसूस करता हूँ, उसे अंदर से आवाज देने लगे। गुफा में ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि जीवन में जो वह चाहता है वह सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, बल्कि उसे आत्म स्वीकृति चाहिए, अपने अस्तित्व को समझना चाहिए। विनय भिक्षु ने उसे यह बताया कि आत्म संवाद ही आत्म जागरूकता की कुंजी है। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं और उन सवालों को महसूस करते हैं, तभी हम अपनी सच्ची इच्छाओं को समझ पाते हैं। गुफा में ध्यान करते हुए अनिरुद्ध को यह एहसास हुआ कि उसका असली उद्देश्य खुद को जानना और जीवन में एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। वह अब समझ चुका था कि बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं और अपने मन के विचार उसे अपनी वास्तविकता से भटका रहे थे। उसने विनय भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मुझे अब अपने अंदर की शांति और अपने रास्ते पर विश्वास है। विनय भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, यही आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है अनिरुद्ध। जब तुम खुद से ईमानदारी से बात करते हो तो हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही मिल जाता है। जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने मन को शांत रखना और अपने दिल की आवाज़ सुनना, यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। उन्होंने उसे यह अंतिम शिक्षा दी, याद रखना, जीवन में कभी भी मुश्किलें आए तो अपने भीतर के शांत स्थान की ओर लौट आना। वही स्थान तुम्हारा सच्चा साथी और मार्गदर्शक है। इस प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा का अंत अपने भीतर की शांति और सच्ची इच्छाओं को पहचान कर किया। उसने समझा कि जीवन की हर उलझन का समाधान उसके भीतर ही है। बस उसे अपने मन को शांत रखना और आत्मसंवाद करना सीखना होगा। उसने विनय भिक्षु के आशीर्वाद के साथ अपने गांव लौटकर अपने जीवन की शुरुआत की। अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह हर परिस्थिति को शांति से देखता और आत्मसंवाद के माध्यम से अपने निर्णय लेता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की सबसे कठिन चुनौती का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब हम मन को शांत करके खुद से संवाद करते हैं तो हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान सकते हैं और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, बाहरी शांति पाने से पहले भीतर की शांति आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें शांत करना सीखते हैं तो हमारे भीतर की आवाज़ और इच्छाएं स्पष्ट होने लगती है। आत्मसंवाद और मौन के माध्यम से हम अपनी सच्ची चाहतों, उद्देश्यों और जीवन के मार्गों को समझ पाते हैं। जब मन शांत होता है तब हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और यह हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। जो चाहोगे वही होगा, यह कथन हमें इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि हमारी वास्तविक इच्छाओं और सोच का प्रत्यक्ष असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अंततः इस शिक्षा को आत्मसात कर हम न केवल अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे अंदर ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।